किसान भाइयों के लिए आज की डेट में सबसे परेशान करने वाली दो चीज़ें अगर कोई है तो वो है पहली मतलब ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी बढ़ती महंगाई। मतलब जो अपनी लागत होती है अपनी एग्रीकल्चर करने में वो हमें सबसे ज़्यादा लग जाती है और हमें जो एक्सपेक्टेड यील्ड होता है अपने एग्रीकल्चर में से वो उतना बनता नहीं है। इसके लिए मैं सब किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपनी खेती तो करो ही करो, वो तो हमें करना ही है। उसके साथ साथ आप कोई कृषि पूरक उद्योग करना बहुत ज़रूरी है। उन इन सब कृषि पूरक उद्योगों में से अगर सबसे कोई अच्छा कृषि पूरक उद्योग है तो उसका नाम है बकरी पालन मतलब गोट फार्मिंग। तो नमस्ते किसान भाइयों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत पाटिल। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि सेवा ईच निष्ठा इस पर। किसान भाइयों, इन दिनों ये सबसे अच्छा आसान और बेहतरीन कृषि उद्योग आया है, उसका नाम है गोट फार्मिंग, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बेहतरीन कंपोनेंट माना जाता है। किसान भाइयों, हम अपने खेती करने के साथ साथ इस सीप फार्मिंग या गोट फार्मिंग को कर सकते हैं। हमारे पास अगर कम खेती हुई तो भी हम अब गोट फार्मिंग कर सकते हैं। हम बेरोजगार है तो भी हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं। अगर हम कोई छोटी मोटी नौकरी करते हैं तो उसके साथ साथ भी हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं। हमारे पास कम खेती है तो भी हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं, और हमारे पास अगर कोई खेती नहीं भी है तो भी हम गोट फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसलिए मैं आपको ये पूरा अपने इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि गोट फार्मिंग कैसे प्रॉफिटेबल है और इससे हमको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमको मुनाफा कमाना है, और ये खेती के लिए कैसे इसका अच्छे से उपयोग है। तो बकरी पालन अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटी हम देखा जाए तो हम इसे मांस, चमड़ी, दूध, बाल या ये अदर पार्ट जैसे उनके बकरी के खुर वगैरह होते हैं, सींग होते हैं, इन सब का उपयोग हम अपने डेली यूज में लाते हैं। जो सब और आज के डेट में सबसे बड़ा व्यावसायिक इसका महत्व माना जा रहा है किसान भाइयों। तो अगर किसान भाई हमने देखा जाए तो हमको आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ हमको कारीगर उपाय करना पड़ेगा, और वो कारीगर उपाय में अगर सबसे अच्छा कोई कारीगर उपाय है तो वो है हमारा बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग। तो इसके बिजनेस के बहुत सारे प्रॉफिट भी है। मतलब पहला अगर प्रॉफिट देखा जाए तो मिनिमम कॉस्ट मतलब कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा इस बिजनेस से ले सकते हैं, और हमें इसको शुरू करने के लिए कम से कम लागत लगती है जिससे हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। शेतकरी भाइयों, तो ये जो इसको मतलब अपना जो बकरियां है, तो इन बकरियों में अगर हमने फक्त वो हमको अच्छी नस्ल की जो बकरियां है वही हमको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि उस्मानाबादी है, जमनापुरी है, बीटल, जो सिर्फ 14 महीनों के भीतर 2 बार बच्चों को जन्म देती है। मतलब अगर देखा जाए 2 बार जन्म देने का मतलब अगर देखा जाए तो उसको हम कहते हैं मेमने देना, बच्चे देना। मतलब तो वो कम से कम 2 से 3 बच्चे देती है। और वो और एक जो गोट फार्मिंग है एक ऐसा बैंक है जिसे हम कहते हैं किसानों का एटीएम। आप जब चाहे तब आपकी बकरी बेच के या बकरा बेच के आप पैसा लगेच अपने मार्केट से ला सकते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो इसको ये हमारी जो बकरी है ये हर एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकती है। और ये सबसे अगर देखा जाए तो हम जो बोलते हैं उसको, इसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है डिसीज के प्रति ये भी अच्छी खासी होती है, इसलिए बकरी पालन अच्छा है। और दूसरी अगर देखा जाए हमने बात, तो गोट से हमको मैन्योर मिलता है, और वो मैन्योर में देखा जाए तो इतना ये अच्छा मैन्योर होता है, इसमें कम से कम 46% तक ऑर्गेनिक कार्बन होता है। 1 से 1.5% तक हमको देखा जाए तो नाइट्रोजन होता है। 0.5 से 1% तक फॉस्फोरस होता है, और 1.5 से 2% तक हमको कम से कम इसमें पोटैश भी होता है। तो टेक्निकली अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो इनमें हमको अगर देखा जाए तो जो अपनी उसका आवास है वो भी इसको हमको समझ में आना चाहिए। तो इसका आवास के बारे में हम आगे इसमें बात करेंगे। तो बकरी के मांस में और अगर आज के डेट में देखा जाए तो बकरी का मांस का सबसे ज़्यादा डिमांड है। और अगर क्योंकि उसकी जो टेस्ट है वो सबसे अच्छी है, और वो जो अपने डाइजेशन में अगर देखा जाए तो वो भी अच्छा है। और दूसरी बात ये कि इसमें ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स अवेलेबल है, इसलिए बकरी को मांस को ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप कोई सी भी मार्केट में गए, मतलब आप तहसील लेवल के मार्केट में जाओ, गांव के मार्केट में जाओ या सिटी के मार्केट में जाओ, कम से कम
500 रुपये किलो से लेके 1000 रुपये किलो तक का आजकल हमको बकरे का मांस मिलता है। इसलिए ये बिजनेस सबसे अच्छा है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नस्ल का चयन, जिसे हम कहते हैं सिलेक्शंस ऑफ ब्रीड। तो भारत में अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो 25 प्रकार के नस्ल हमको अवेलेबल है। इनमें अगर देखा जाए तो जमनापुरी है, बीटल है, सुरती, मारवाड़ी, बारबेरी, उस्मानाबादी, संगमनेरी, अजमेरी, बंगाली, गंजाम, मालवा, सिरोही, ऐसे बहुत सारे जो ब्रीड है जो हमें इंडिया में पाए जाते हैं। और इसका मांस का भी उत्पादन अच्छा है और इसका दूध का भी उत्पादन अच्छा है। लेकिन हम जनरली अगर हमारी गोट देखा जाए हमने, तो गोट हम मांस के लिए पालते हैं। और अगर अदर कंट्रीज की बात किया जाए तो उनमें सानेन एक अच्छा ब्रीड है, अंगोरा एक अच्छा है, अल्पाइन, बोर इत्यादि देखिए बहुत सारे तुम्हारे अच्छे ब्रीड है जो हमें अच्छे खासे मतलब 50 से 60 किलो तक का वो मांस देते हैं। और हमारा जो इंडियन ब्रीड है वो कम से कम 25 से 30 किलो का हमको मांस जनरली अपने को देते हैं। तो किसान भाई, जैसे ही आप नस्ल को चुनना तो कम से कम आपको ये देखना है कि ये जो ब्रीड है ये कम से कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेट गेन करेगा। मतलब वो जितना खाएगा उससे दुगना उसका वेट में वो कन्वर्जन करने को होना। अगर ऐसा होगा तो वो ब्रीड्स आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसका जो लैक्टेशन पीरियड है, जिसे हम व्यात अंतराल कहते हैं, वो कम से कम होना चाहिए। और एक बार आपने अगर देखा जाए तो कम से कम, मैंने जो आपको पहले ही बोला कि कम से कम वो साल में या फिर 1.5 साल में कम से कम 2 बार तो भी कम से कम उसने बच्चे को, यानी कि अगर देखा जाए हम उसको मेमने को उसने जन्म देना बहुत जरूरी है, तो ही वो प्रॉफिटेबल होता है, नहीं तो वो प्रॉफिटेबल होता नहीं है। और मैंने कहा आपको कि एक अगर बकरे का वजन अगर देखा जाए तो कम से कम 25 से 30 किलो होता है। इसका जो हम इकोनॉमिक्स को आपको समझाएंगे, हम आपको वीडियो के अंत में आपको वो समझाएंगे। अगर अगर उसके बाद में देखा जाए तो हाउसिंग, जिसको हम कहते हैं पालन पद्धति, बराबर है। मतलब बकरे के लिए या बकरियों के लिए जो हम घर बांधते हैं या फिर जो हम आवास तैयार करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है बंदिस्त, जिसे हम इन हाउसिंग कहते हैं, और दूसरा होता है अर्ध बंदिस्त, जिसे हम सेमी हाउसिंग कहते हैं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो उसके विकास के लिए हमको अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली ब्रीड हमको चुनना है। और वो जो हमारा जो आवास है वो हमको हरदम क्लीन और आरामदेही रखना अत्यंत जरूरी है। तो बकरियों का घर हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ जल कम से कम या फिर जल जमाव होना नहीं चाहिए, या फिर वो ऊंचाई पे हो, कम से कम 2 से 3 फीट ऊंचाई पे हो पानी के जगह से। मतलब कम से कम उसको जो कुछ डिसीज होते हैं पैरों के, उसमें वो आने नहीं चाहिए। मतलब जल के भराव से वो कम से कम 1 से 1.5 फीट के ऊंचाई पे होने चाहिए। दूसरी बात, उसका जो फ्लोर है, मतलब जिसको हम कहते हैं फर्श, तो वो फर्श जो वो अगर वालुकामय हो, मतलब सैंडी सॉइल का अगर हो, तो वो अच्छा होता है। क्योंकि वो जो बकरियां होते हैं उनको घूमने फिरने में, या फिर बकरियों के जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे जिसको हम मेमने कहते हैं, वो बच्चों को घूमने के लिए वो अच्छा होता है, जिससे उसको वो लंगड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए वालुकामय जमीन बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू द योर सीमेंट फ्लोर। अगर टेक्निकली देखा जाए मेरे किसान भाई, तो एक बकरी को अगर देखा जाए, एक बकरी या बकरा को 1 मीटर स्क्वायर एरिया, जिसको हम कहते हैं 12 स्क्वायर फीट एरिया की जगह की जरूरत होती है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर है इज मोर देन सफिशिएंट फॉर वन ब्रीड। अगर आपके पास 100 बकरियां की आप प्लानिंग करते हैं, कम से कम 100 बकरी की अगर आप प्लानिंग करते हो, तो आपको कम से कम 95 फीमेल, मतलब 95 फीमेल आपको रखने हैं, और 5 मेल आपको रखने हैं। क्योंकि उनकी ब्रीडिंग अच्छे से होगी और जो नेक्स्ट प्रोजेनी है वो जल्दी जल्दी आएगी। मतलब 100 एज अ, मतलब 95 एज अ 5, मतलब 100 जनरली आपको रखने हैं। 100 बकरी के लिए अगर देखा जाए तो 60 फीट बाय 20 फीट का आपको आवास होना जरूरी है। मतलब 60 फीट आपको लंबाई और 20 फीट आपको उसकी जो हमको बोलते हैं ब्रेड्थ, वो होनी जरूरी है, जिससे बकरियां आराम से अंदर चल फिर सके। और उतनी ही जगह या इधर उससे ज़्यादा या उससे डबल जगह हमारी बाहर भी होनी चाहिए। क्योंकि बकरियां सिर्फ अंदर नहीं रहेगी, वो बाहर भी जा सकती है अपने चारे के लिए या फिर अपने पानी पीने के लिए। तो उसके लिए उतनी जगह बाहर होनी चाहिए।
24 घंटे पानी की सुविधा हो। ऐसा नहीं है बकरी का, ऐसा नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया और पानी पी लिया, ऐसा नहीं है। गाय भैंस जैसा नहीं है, तो वो हरदम थोड़ा 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 पानी पीती रहती है। इसलिए आपको 24 घंटा पानी जहाँ पे रहेगा, ऐसा आपको बड़ा सा हाउस आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देना है। मतलब वो 24 घंटे में कभी भी वो पानी उसका ले सकती है अपनी बकरी। तो फ्लोर की ऊंचाई मैंने आपको कहा कि कम से कम 1 से 1.5 फीट आपकी ज़मीन से ऊंचाई से हो। कम से कम उसमें कुछ नेचुरल एनिमी जो कोई होंगे वो अंदर जाएंगे नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको वो जो अंदर अंदर के जो 60 बाई 20 फीट का जो हमारा आवास है, उसमें आपको फीडर लगाना है। और फिर अंदर ही फीडर लगाना नहीं है, उसमें से कम 1 या 2 फीडर बाहर भी लगाना है, क्योंकि बकरियां अंदर भी खाएंगी और बाहर भी अपना चारा खा सकती है। और वो देखा जाए, एक बकरी अगर देखा जाए तो कम से कम 1.5 से 2 किलो तक का हरा चारा, हरा चारा मतलब आप बरसीम हो, लुसर्न हो, नीम हो, या फिर कोई भी हरा चारा हो, 1.5 से 2 किलो उसको लगता है। और दूसरी बात, कम से कम आधा से 1 किलो तक का ग्रेन मतलब ज्वार बाजरा वगैरह वो उसको लगता है, क्योंकि वो उसमें उसका पूरा उसका बॉडी वेट वो गेन करने के लिए दिस आर द सफिशिएंट फूड फॉर दैट गोट। तो आपको अगर देखा जाए तो मैं आपको कह देता हूँ चाहे तो इनमें सुबाबुल, करंज, आम, नीम, पिंपल जैसे पेड़ आपके बांध पर लगाना जरूरी है, क्योंकि आप खेती के साथ साथ एक बिजनेस करने वाले हो। तो आप खेती के जो बांध है उस पर आप सुबाबुल, करंज, आम, नीम ऐसे पेड़ आप लगा सकते हो। और आपकी खेती में आप बरसीम, लुसन, ज्वार, बाजरा, लोबिया, सरसों ऐसे देखिए ऐसे क्रॉप लगा के आप अपने बकरियों को आप अपना फीड ही दे सकते हो। दिन में कम से कम एक बार आप आपका आवास, जो बकरियों का निवास है, आवास है, वो आपको क्लीन करना जरूरी है, क्योंकि जितना आप क्लीन रखोगे उतना आपको जो बकरियां है वो अच्छे रहेगी, डिसीज फ्री रहेगी। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बकरियों का जो कंपोस्ट होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि बकरियों के कंपोस्ट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन होता है, एन होता है, पी होता है, के होता है। तो उसके लिए आप अलग से गड्ढा करके रखिए और अच्छे से उसका खाद तैयार कीजिए। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से आपको उसका खाद मिल सकता है। किसान भाइयों, अगर आपको अच्छे से नस्ल चाहिए हो तो आप अपने स्टेट के हिसाब से या फिर आपके पशु संवर्धन विभाग, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर आप जो, मैं आपको एक एड्रेस बोलता हूँ, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मतलब जिसे हम कहते हैं सेंट्रल शीप रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट, जो मखदूम में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा चला जाता है। उसका फ़ोन नंबर है +915652763380। फिर एक बार दोहराता हूँ, +915652763380। उसका ईमेल आईडी है जो आपको हमारे वो स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, director@CIRG.CIRG.RES.in। या फिर वेबसाइट है वो रिसर्च स्टेशन की, http://www.cirg.res.in। इनके पास से आप अच्छी तरह के नस्ल मंगवा सकते हो, जो हमें हमारे जो उत्पादन है या फिर हमारा जो यील्ड है, इससे हमारा ये बढ़ सकता है। तो किसान भाई, इन इन फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो और आपके अच्छी तरह से नस्ल आप मंगवा सकते हो। अब सबसे लास्ट की और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है सब्सिडी एंड लोन। किसान भाई, आज के समय में अगर देखा जाए तो हर एक किसान भाई के पास पैसा है, ये मैं कह नहीं सकता। अगर पैसा नहीं भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा केंद्र सरकार, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और हमारे राज्य सरकार, जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, वो हमें गोट फार्मिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं प्रपोज गोट फार्मिंग के लिए, हमें सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं। और वो सब्सिडी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 35% तक का, और हमें स्टेट गवर्नमेंट देती है 60% तक का। मतलब अगर हम देखा जाए तो कम से कम 90% तक सब्सिडी हमें गवर्नमेंट की तरफ से आती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 35, स्टेट गवर्नमेंट 50 से 60% तक का। अब ये मैंने आपको पहले ही बोला कि आप नौकरी के साथ साथ भी कर सकते हो, जिससे आपका जीवनमान अच्छा हो सकता है। तो ये बूस्ट करने के लिए जो हमें सब्सिडी मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये मिलाने के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करना है, ये मैं आपको वन बाय वन आपको समझाते चलूँगा।
किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो मैं आपको सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि आजकल हमारे किसान भाई या फिर उनके लड़के लड़कियाँ आजकल नौकरी के पीछे लग रहे हैं और सब के सब अपने शहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, चेन्नई, श्रीनगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे बड़े बड़े सिटियों में वो जा रहे हैं और अपना नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये एक ऐसा बिजनेस है कि ये आप अपने गांव में रह के, अपने कस्बे में रह के आप ये बिजनेस कर सकते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। इसका मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो देखिए किसान भाई, अगर आप कम से कम 50 ब्रीड पालते हो, 50 अगर आप गोट पालते हो, तो 50 गोट अगर पालते हो तो एक गोट का वजन कम से कम 20 से 25 किलो, मैक्सिमम 30 केजी होता है। मतलब हम पकड़ लेते हैं 25 किलो। अगर 25 किलो का हमने एक ब्रीड पकड़ा और हमने 50 ब्रीड पकड़ पकड़ लिए तो हमको कितना हो जाता है, आप ये कैलकुलेट कर लो। कम से कम मैं ये ज़्यादा नहीं बोलता आपको कि हमको 600 500 रुपये के जी से लेकर 600 रुपये के जी तक हमारा मटन जाता है। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि हमको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए हमको मुनाफा आ सकता है इन 1 लैक्टेशन पीरियड, 6 महीने के भीतर। तो आप सोच सकते हो कि ये जो बकरी पालन है कि कितना अच्छा और मुनाफेदार बिजनेस है। तो चलिए हम चलते हैं पहले अपने इम्पोर्टेंट अपने सब्सिडी और लोन के सेगमेंट में। तो आपको ये अगर आपको लोन पाना हो तो आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम प्रशिक्षण कहते हैं। आप ट्रेनिंग कहाँ से ले, ये तो मैं आपको बोलता हूँ कि आईसीआर, जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंडर बहुत सारे रिसर्च स्टेशन है। जैसे मैंने आपको बोला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ शीप रिसर्च मखदूम है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर होगा, जिला उद्योग सेंटर होंगे, जिला उद्योग सेंटर होंगे, पशु विभाग होंगे। इनके पास वो हरदम पूरे अपने ईयर के हिसाब से वो 15-15 दिन या 20-20 दिन के ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। वो आपको ट्रेनिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा, और अगर सीखोगे नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और अगर आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो आपको कोई सा भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। किसान भाइयों, मैं आपको एक बार बोलता हूँ, बैंक से आपको लोन मिलेगा, बैंक से आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी आपको गवर्नमेंट देगी। बैंक सिर्फ आपको लोन दे सकता है। तो अगर आपको लोन, तो इसलिए आपको तो लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आपको जो हमारे सेंट्रलाइज बैंक है, जो नाबार्ड के अंतर है, बराबर है, तो नाबार्ड के अंदर के जो कोई बैंक हो गए, जैसे कि हमने अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैंक है जो हमारे नाबार्ड के अंदर है। जैसे कि हमारा पब्लिक सेक्टर के बैंक है, या फिर सेंट्रलाइज बैंक है, या फिर रीजनल रूरल बैंक्स है, बिजनेस प्रोफेशनल बैंक है, नागरी बैंक है, राज्य सहकारी बैंक है। ऐसे बहुत सारे जो बैंक होते हैं हमारे, उन बैंक में आपको जाके नाबार्ड की स्कीम की तरफ से हमको बकरी पालन के लिए हमको आवेदन करना है, तो आपको उनको आवेदन करना पड़ेगा। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो आपको 5-6 बातों की आपको बहुत ध्यान में रखना है। पहली बात, आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है। मतलब हमारा कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा, मिनिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है, हमारी जगह कहाँ है, हमारे ये कहाँ है, सबको आपको वो रिपोर्ट में देगा। अगर आपको वो रिपोर्ट वैसे चाहिए, प्रपोजल रिपोर्ट, तो आप गूगल सर्च इंजन पे जाके आप वो प्रपोजल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपका जो कोई भी नियरेस्ट ब्रांच हो जो नाबार्ड के अंदर काम करता हो, उनको आप जाके मिलके आपको लोन का फाइल आप अपना सैंक्शन करवा सकते हो। किसान भाई, मैं आपको एक बार फिर बोलता हूँ, लोन जब तक का अप्रूव और सैंक्शन ना हो जाए तब तक आपको कोई भी बकरी पालन नहीं करना है। अगर आपने बकरी पालन शुरू कर दिया और आपको लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। इससे पहले आपको क्या करना है, अप्रूव कर लेना है, सैंक्शन कर लेना है, और उसके बाद में आपको बकरी पालन करना है। तो क्या करना है, देखिए आपको, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात यह है कि आपके पास फोटो, जो सबके पास होता है, आधार कार्ड सबके लिए कंपल्सन है, कैंसल चेक लगेंगे हमको, जो आप हमारे पास सबके पास जनधन कार्ड भी है, जनधन बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड, रेसिडेंट प्रूफ, प्रोजेक्ट प्रपोजल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, लैंड डॉक्यूमेंट, जीएसटी नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमको लगते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम 50 लाख तक की सब्सिडी गवर्नमेंट हमको देती है, तो इसलिए आपको जीएसटी नंबर भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हो तो आपको सब्सिडी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, और आप अच्छा खासा आपका
गोट फार्मिंग बिजनेस भी शुरू कर सकते हो अपने एग्रीकल्चर को साथ लेके। तो आपको क्या करना है, पहली स्टेप आपको करना है, जो बैंक आपको लोन दे रही है, जिस बैंक से आपको कर्जा लेना है, उसकी वेबसाइट पे जाके या फिर उसके ब्रांच में जाके आपको आवेदन फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपको पूरा एंटायर बिजनेस प्लान आपको वहाँ पे रिलेवेंट डिटेल के साथ उनके पास शो करना है और वो सब कुछ सबमिट भी करना है। उसके बाद में आपके पास जो जो कोई आपको मैंने जो आपको पहले डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट भी आपको लगाना है। उसके बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। उसके बाद में जब तक का बैंक का अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक आपको वेट करना है और उसके बाद में आपको आपका गोट फार्मिंग बिजनेस का आपको शुरू करना है। तो किसान भाई, ये जो मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया गोट फार्मिंग, ये सबसे अच्छा, आसान और सरल बिजनेस है। ये आप भी कर सकते हो, या आप अपने इन हाउस भी कर सकते हो या फिर आउट हाउस भी कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट बिजनेस है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका कोई भी परेशानी हो या फिर आपको कोई भी अड़चन हो मेरे इस वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हो कि इसका हल क्या है। या फिर आप अपने जो कृषि विभाग होता है, कृषि विज्ञान केंद्र होता है, इनसे आप अपना, या फिर एनजीओ जो होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इनसे आप हेल्प ले सकते हो और आपका जो जीवन मान है वो अच्छा आप कर सकते हो। तो मेरी अपेक्षा है या मेरी भी आशा है कि सबके सब मेरे किसान भाई बकरी पालन, गोट फार्मिंग करेंगे और खेती के साथ साथ हमारा खुद का भी विकास करेंगे। यही मेरी आपसे मेरी अपेक्षा है। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, इसलिए आप अभी तक आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपा करके आप सब्सक्राइब कीजिए और बाकी वीडियो का भी आप उसका नॉलेज ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।